एक और बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करा दें। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद मामले से जुड़ी आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर। आज मामले को लेकर जिला अदालत में सुनवाई होनी है। जो निगम आयुक्त का फैसला था मस्जिद की 3 ऊपरी अवैध मंजिलों को तोड़ने का, जिसे लेकर तोड़ने का काम भी जारी है, उस पर स्टे देने की मांग की गई है और इस मामले को लेकर आज जिला अदालत में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर होगी सुनवाई जिला अदालत में। गौरतलब है कि बीती सुनवाई में कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया था और निगम से और ज्यादा ब्यौरा मांगा था। अब इस मामले को लेकर आज एक बार फिर सुनवाई होगी और इस मामले में दरअसल जो निगम आयुक्त ने फैसला दिया था उसके खिलाफ मुस्लिम वेलफेयर ने, ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर ने चुनौती दी है। जिला कोर्ट में इसे लेकर याचिका दायर की गई है और अब उस याचिका के आधार पर यह मांग की गई है ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर की ओर से कि जो तोड़ाई का काम जारी है उस पर स्टे दिया जाए। ऑल मुस्लिम वेलफेयर का यह कहना है कि सिर्फ संजौली मस्जिद कमेटी रजिस्टर नहीं है, यानी उसका अधिकार नहीं बनता इस मामले में किसी भी तरह से हलफनामा देने का, और जिस हलफनामे के आधार पर कोर्ट ने फैसला दिया था अवैध 3 मंजिलें तोड़ने का, उसे ही गलत बताया है ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर ने। अब ऐसे में इस मामले पर स्टे मांगा गया है। कोर्ट में आज सुनवाई होगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आज की आपको बता दें। दरअसल संजौली में 5 मंजिल की मस्जिद बनी हुई है, जिसमें से ऊपर की 3 मंजिल जो बनाई गई साल 2010 के बाद से वो अवैध हैं और उन्हें गिराने का काम भी जारी है। लेकिन इस बीच अब यह मामला निगम आयुक्त के फैसले के बाद अब पहुंचा है जिला कोर्ट में। जिला कोर्ट में आज सुनवाई होगी और सुनवाई के दौरान क्या होगा इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। चूंकि एक तरफ इस मामले ने काफी ज्यादा तूल पकड़ा था, सड़कों पर जबरदस्त हंगामा देखने के लिए मिला था, हिंदूवादी संगठनों ने इस मुद्दे को जमकर उठाया और शिमला से संजौली मस्जिद से उठा विवाद पूरे प्रदेश भर में और देश भर में गूंजा था, जिसके बाद अलग अलग जिलों में इस तरह के मामले सामने आए थे। शिमला से हमारे साथ हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। विकास शर्मा जी, एक ऐसा मामला जिसे लेकर ना सिर्फ हिमाचल में सुर्खियां बटोरी गईं बल्कि देश भर में मामला गूंजा, उसके बाद एक घटनाक्रम अलग अलग जिलों से हिमाचल के सामने आए। एक तरफ इस मामले में अवैध इमारत को, अवैध मंजिल को तोड़ा जा रहा है और दूसरी तरफ अभी मामला जिला कोर्ट में पहुंच चुका। आज की सुनवाई कितनी ज्यादा मायने रखती है? देखिए, बिल्कुल रितेश, आज की जो सुनवाई है कई मायनों में महत्वपूर्ण है। वो इसलिए भी, एक तरफ मुस्लिम पक्ष जिस तरह से अपनी दलील दे रहा है और कोर्ट में लगातार ये बात कह रहा है, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हम खुद तैयार हैं इस मस्जिद के जो अवैध निर्माण हुआ है, जिसको लेकर विवाद लगातार बनता है, इसको लेकर कहीं ना कहीं हम खुद गिराना चाहते हैं, तो उसकी परमिशन जो है वो यहाँ पर दी जाए। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का ही एक और खड़ा जो है, जिसमें ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन नाम से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है और इसके प्रमुख नजाकत अली, उनकी तरफ से एक याचिका जो है वो जिला अदालत में दी गई है और जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो एमसी आयुक्त हैं, यानी कि जो नगर निगम जो आयुक्त हैं, कमिश्नर हैं, उनकी तरफ से जो ये फैसला दिया गया है, जिसमें मस्जिद जो है वो कमेटी की तरफ से जो हलफनामा दिया गया है, इसके आधार पर जो सुनवाई यहाँ पर चल रही है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जो संजौली मस्जिद कमेटी है ये कमेटी रजिस्टर ही नहीं है। तो ऐसे में इसकी कोई भी दलील जो है वो सुनने से पहले, क्योंकि नजाकत अली का कहना है कि हमारी तरफ से भी, ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी इस मस्जिद के निर्माण के लिए पैसा जो है, मोटी रकम यहाँ पर दी गई है। फिलहाल हमारी सुनवाई जो है वो होना चाहिए और हमारे पक्ष को भी सुना जाना चाहिए अदालत के अंदर। तो ये एक याचिका जो है वो उनकी तरफ से दी गई थी और जिसमें ये भी कहा गया था जो जिस तरह से पहले भी मैंने बताया कि जो संजौली मस्जिद कमेटी है वो रजिस्टर नहीं है, लिहाजा उनकी ओर से जो हलफनामा दिया गया है वो सही नहीं है। तो उनकी किसी भी दलील को सुनने से कम नजाकत अली यानी ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को भी सुना जाना चाहिए। तो इसको लेकर जो है आज जिला अदालत में एक बार फिर से
ये सुनवाई जो है यहाँ पर होनी थी और इससे पहले का घटनाक्रम जो है वो लगातार सुर्खियां बटोरता रहा। देखिए 31 अगस्त को ये मामले की शुरुआत हुई थी, जो महज एक दो गिटों में एक भिड़ंत हुई थी, एक छोटी लड़ाई जो है वो यहाँ पर हुई थी, जिसके बाद से लगातार विवाद बनता और विवाद जो है वो मस्जिद तक पहुंचा और मस्जिद में भी जो 6 आरोपी थे वो वहां से उनको गिरफ्तार वहां से किया गया था। तो ऐसे में ये मस्जिद तक ये मामला पहुंचना अपने आप में एक बहुत ही सेंसिटिव मामला था, लिहाजा सरकार की तरफ से भी लगातार ये कोशिश रही, किसी लगातार आरोप ये उठते रहे कि हालांकि कैसे जो है ये पूरा मसला जो है वो कैसे सुलझना चाहिए, क्योंकि इससे सांप्रदायिक माहौल जो है वो कहीं ना कहीं तनावपूर्ण हो गया था। तो अब ये मामले जो है वो कोर्ट में चल रहे हैं। आज की सुनवाई कई मायनों में अहम है और आज देखना होगा कि क्या मुस्लिम पक्ष के इस धड़े को जब सुना जाता है तो क्या कोर्ट का आगे रुख रहता है, इस पर जो है वो नजर आज करनी चाहिए। एक सवाल आपसे और सर, पिछली सुनवाई के दौरान जब कोर्ट में हुई थी ऑल मुस्लिम वेलफेयर की ओर से दाखिल इस याचिका पर, उस वक्त कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने क्या कुछ और दस्तावेज मांगे थे, चूंकि बताया जा रहा है कि निगम आयुक्त से दस्तावेज मांगे गए थे, जानकारी मांगी गई थी और उसके आधार पर आज सुनवाई की जाएगी। लेकिन इसी के साथ साथ एक और सवाल जो यहां पर खड़ा होता है वाजिब सा, कि यह मामला कई दिनों से कोर्ट में था। उस वक्त संजौली मस्जिद कमेटी मामले को लेकर जिस तरह से हलफनामा देती है उसके बाद सब कुछ होता है, उस वक्त ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर क्या कर रहा था? देखिए इसमें जो नगर निगम आयुक्त हैं उनकी तरफ से ये कोर्ट की तरफ से जो है, हालांकि जिला अदालत की तरफ से कहा गया कि एमसी जो है वो अपना रिकॉर्ड सबमिट करे, अपना रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर दे, जिससे ये पता लगाया जा सके कि दरअसल ये मामला है क्या और इसके कागजात जो है वो कहाँ पर है और किस तरह से पूरे हैं। तो ये तमाम चीजें जो है आज भी सुनवाई इसकी होगी और जो ये ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस आधार पर जो है अपनी चीजें अदालत के अंदर रख रहा है, आज इनका पक्ष जो है वो सुना जाना है। सुनवाई इस बात को लेकर भी होगी। एमसी यानी कि नगर निगम जो है वो अपनी तरफ से जो कागजात है मस्जिद की जमीन के, वो कागजात कहाँ तक सही हैं, उन चीजों को भी आज कोर्ट के अंदर रखा जाना है। तो इसके लिए भी आज का दिन जो है वो तय पहले से अदालत ने कर रखा है। तो तमाम चीजें जो है वो आज देखी जाएंगी, सुनी जाएंगी, हर पक्ष को सुना जाए। अदालत की तरफ से अदालत का रुख जो है वो कुछ इस तरह का रहने वाला है। आज हर किसी की नजर जो है वो इसी केस के ऊपर है कि आखिरकार एक तरफ एक मुस्लिम पक्ष जो है जो कि ये दावा करता है कि जो संजौली मस्जिद कमेटी है वो ये कह रहा है कि हम खुद से इन अवैध मंजिलों को जो है वो तोड़ना चाहते हैं। 5 मंजिला ये भवन है, ये बिल्डिंग है, जिसके ऊपर के 3 फ्लोर जो है उस तोड़े जाने को लेकर जो है वो फिलहाल ये बातें चल रही हैं। लेकिन आज देखना यही होगा कि क्या मुस्लिम पक्ष के दूसरे धड़े को जो है जब सुनने की बात यहाँ पर आती है तो क्या उसके पक्ष में कोई फैसला जो है, कोई सुनवाई जो है वहां पर होती है, उसे सुनने के बाद किस तरह का रुख जो है वो अदालत का यहाँ पर रहता है, ये देखना होगा। एक और सवाल आपसे विकास जी की जो संजौली मस्जिद कमेटी है इसे रजिस्टर्ड नहीं बताया गया और ये कहा गया कि उसका हलफनामा ही गलत है। ये जो पूरा पॉइंट उठा है इस पूरी याचिका के बाद, ये कहां से निकल कर आया और ये कितना सही नजर आता है, कितना गलत नजर आता है? देखिए एक तरफ तो जब निर्माण कार्य हो रहा था तो दावा यही किया जा रहा था कि निर्माण कार्य जो है पूरी तरह से संजौली मस्जिद कमेटी जो है वो यहाँ पर करा रही है। तो जो पैसे की भी अगर बात की जाए कि कहाँ से पैसे आए, किसने पैसे दिए, बहुत से लोग जो हैं वो अपना अपना दावा कर रहे हैं कि हमने जो है ये पैसे यहाँ पर दिए हैं। हालांकि अभी खुलकर सारी चीजें जो है वो छानबीन का भी पहलू है, अभी सब चीजों की जांच चल रही है, देखा जा रहा है, सभी पक्षों को सुना जा रहा है। एक तरफ अदालत जो है वो कमिश्नर की कोर्ट में है जो कि नगर निगम आयुक्त हैं उनकी कोर्ट में है, दूसरी तरफ मामला जो है जिला अदालत में है और तीसरी तरफ हाईकोर्ट में भी इस मामले को लेकर जो है वो दरवाजा खटखटाया गया था। जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनकी अलग से बात जो है वो अपनी कर रहे हैं कि उन्हें भी सुना जाना चाहिए। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष जो है वो 2 धड़ों में बटा हुआ है, जहां पर एक तरफ संजौली मस्जिद कमेटी है और दूसरी तरफ ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये तमाम चीजें जो है वो देखी जा रही हैं, सुनी जा रही हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जब सवालों के घेरे में संजौली मस्जिद कमेटी के ऊपर ही एक मुस्लिम पक्ष जो है वो दूसरी तरफ से जब हमला इस तरह से कर रहा है कि आप ये जो मंजूरी जो है, अगर वक्फ बोर्ड की आपको एनओसी यहाँ पर मिली है तो आप इसको तोड़ने के लिए अगर तैयार हैं, लेकिन आप इसको तोड़ कैसे सकते हैं जबकि आपकी जो कमेटी है वो कोई भी हल्फनामा देने के लिए अदालत में एलिजिबल नहीं है। ऐसे
ऐसे में ये चीजें जो है वो जरूर देखी जा रही हैं, सुनी जा रही हैं, और दावा इस बात को लेकर किया जा रहा है कि हर पहलू अपनी जगह सही है, लेकिन अब तय अदालत को करना है, क्योंकि मामले अब अदालत के अंदर पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में एक तरफ हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि 8 हफ्तों के अंदर जो है इस पूरे मसले को जो है वो सुलझाया जाना चाहिए, इसके ऊपर जो है इसे तोड़ा जाना चाहिए, या फिर आगे जो है किस तरह की चीजें रहे, 3 मंजिलों को हटाए जाने के आदेश जो है वो यहाँ पर कोर्ट की तरफ से दिए गए थे, हाई कोर्ट की तरफ से। दूसरी तरफ जब जिला अदालत के अंदर सुनवाई चल रही है तो वो अलग अलग लोगों को लेकर चल रही है। तो देखना यही होगा कि आज की इस सुनवाई के दौरान अदालत का क्या रुख रहता है, किस तरह से अदालत जो है वो मामले को सुनती है। अपने अपने दावे, अपनी अपनी बातें जो है वो सभी पक्ष जरूर यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन तय अदालत को करना है कि आखिर कौन सा पक्ष सही बात कह रहा है और कौन सा पक्ष जो है वो गलत बात कह रहा है। एक आखिरी सवाल और विकास जी आपसे, चूंकि मामला कोर्ट में है और उसके बाद ही निर्धारित होगा कि मस्जिद टूटेगी ऊपर से जो अवैध तरीके से बनाई गई है, नहीं टूटेगी, वो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अभी भी चूंकि लगातार जो ऊपर की मंजिलें हैं उन्हें तोड़ने का काम जारी था, बताया जा रहा है कि छत को हटा दिया गया है टॉप फ्लोर की, वो काम कहां तक पहुंचा है? देखिए, अभी फिलहाल ये कहा गया था शुरुआती दौर में, जिस दिन इसको तोड़ा जाने का काम जो है वो शुरू किया गया, सबसे पहले तो यही खबर निकल कर आई कि छत जो है उसे हटाने का काम जो है वो जारी किया गया था। शुरुआत जरूर इसकी की गई थी, लेकिन कई तरह की बातें सामने आई इस दौरान। ये भी कहा गया रितेश कि एक तरफ जो जिस कॉन्ट्रैक्टर यानी जिसको ये छत हटाने का जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, ठेका दिया गया था, वो व्यक्ति जो है पैसे की जब डिमांड कर रहा था तो मस्जिद कमेटी के पास पैसे ही नहीं थे कि वो पूरे जो छत है उसको हटाए। लेकिन क्योंकि ठेका दे दिया गया था और उसके बाद इसको छत को जो है हटा दिया गया था, लेकिन आगे तय किया जाना था कि क्या उसकी दीवारें, जो कि सबसे ऊपरी मंजिल है जिसके ऊपर छत है, क्या उस की दीवारें जो है वो यहाँ पर हटाई जाए। तो इसको लेकर जरूर बात चल रही थी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ निकला नहीं। शुरुआती दौर में सिर्फ छत को जो है वो यहाँ पर हटाया गया। फिलहाल दीवारें जो है अभी खड़ी हैं, लेकिन अदालत के सुनवाई के इंतजार के अंदर जो है अब ये तमाम चीजें आगे जो है वो बढ़ेंगी। क्या अदालत इसे तोड़ने के ऊपर जो है वो आगे अपने आदेश कोई जारी करती है, निर्देश कोई जारी करती है, ये देखना होगा। लेकिन उससे पहले फिलहाल अभी छत जो है वो हटाई जा चुकी है, लेकिन दीवारें जो हैं वो अभी नहीं हटाई गई हैं। तो इंतजार हर किसी को इस बात का है, और ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही इसके ऊपर कोई फैसला जो है वो जरूर आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास शर्मा जी इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आज इस मामले को लेकर जिला कोर्ट में सुनवाई होगी, और आज की सुनवाई इस पूरी मस्जिद मामले को लेकर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है।